नमस्कार भाई सबको। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और इससे पहले हमने ये इंडिया स्टैटिक जीके के 3 सेट डाल दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, और इनके पीडीएफ डाल दिए हैं टेलीग्राम चैनल पर, एचएसएससी गुरुकुल पर। ठीक है, आज अपना ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और इसमें हम 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो, जीके का कोई अंत नहीं होता और एग्जामिनर कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए हमें एक जगह से न करके दो तीन ऑप्शन अपने पास रखने पड़ेंगे जीके को मजबूत करने के लिए। और इसका ये तरीका है, बार बार प्रैक्टिस करो, थ्योरी मजबूत करो और प्रैक्टिस सेट लगाओ। ठीक है, तो अपने प्रैक्टिस सेट है 4 नंबर। अभी डेली वीडियो आएगी एक प्रैक्टिस सेट की 50 क्वेश्चन की। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लेते, क्लास के बाद थोड़ा ही बात करांगे। तो एक प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से ग्लेशियर हिमनाद और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में किसका मिलान सही है? तो ये ऑप्शन है, बाल्टोरा ग्लेशियर जम्मू कश्मीर, चोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड, सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर और जेमू ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो बी सही है। ठीक है, जो ये चोराबाड़ी ग्लेशियर है ये उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, बाल्टोरा ग्लेशियर ये पाकिस्तान में है। ठीक है, कहाँ है? पाकिस्तान में है बाल्टोरा, ये वाला। ठीक है, कोराकोरम श्रेणी में है जो पाकिस्तान की तरफ है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर ये लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में है, ये भी कोराकोरम श्रेणी में है, पर्वत श्रेणी है ना जो। और जेमू ग्लेशियर ये गढ़वाल हिमालय में है, गढ़वाल हिमालय। ठीक है, गढ़वाल हिमालय में, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मौन का मतलब उसमें उसका कहीं जिक्र ही नहीं है। ठीक है, तो ये संगम साहित्य है, जातक कहानियां, और मिलिंद पनोह। ठीक है, तो आंसर इसका सी है। इसमें इसका कोई जिक्र नहीं है अपने व्यापारिक जो मार्ग थे उनका। पहले तो ये संगम साहित्य और जातक कहानियां दोनों में था, तो इसका आंसर सी हो गया। ठीक है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? ठीक है, तो ये मनसबदारी व्यवस्था बहुत पुराना प्रश्न है ये, और ये बार बार आता है। ठीक है, तो आंसर इसका बी है, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। ठीक है, जो सैनिकों की जो सरल तरीके से भर्ती होती सुगमता से, उसके लिए मनसबदारी प्रथा लागू की गई थी। और जो ये ऑप्शन ए और सी है, राजस्व एकत्रित करने हेतु और धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु। ठीक है, तो ये जो इसके बारे में हमने डिटेल से अपना टेलीग्राम ग्रुप है, एचएसएससी गुरुकुल। ठीक है, अपना जो यूट्यूब चैनल है इसी के नाम से है। इसका मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में, और इसके ऊपर हमने डिटेल में डाल रखी है इनके बारे में। ठीक है, कल शाम को मैंने इसलिए डाल दी थी, मैं कल सुबह हम ये पे प्रश्न करेंगे तो बच्चे का जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है? ठीक है, द हिंदू भी है, दिनता भी है, बंगाली भी है, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, किसमें किया गया है? तो ये मैग्नेस्थीज की पुस्तक है इंडिका। ठीक है, ये भी आ जाता कि इंडिका किसने लिखी? ये मैग्नेस्थनीज ने लिखी है। ठीक है, मैगास्थनीज। तो इसमें जो मौर्य समाज के जो 7 वर्ग हैं उनके बारे में, जो उनका विभाजन था उसके बारे में इंडिका में वर्णन है। 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार, ठीक है, ये एक संगठन था और इसकी स्थापना करी थी खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, किसने करी थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने।
ठीक है, ये पाकिस्तान के हैं और पहले विदेशी हैं जिसको भारत रत्न मिला था। ठीक है, ध्यान रखना। खान अब्दुल गफ्फार खां। प्रश्न नंबर 7। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? मैंने यानी कि जो विदेशी है ना, उनको भी है, लेकिन शत्रु विदेशी को नहीं है। शत्रु विदेशी को नहीं है। ठीक है, नॉर्मल जो विदेशी हैं उनको है। तो इसका आंसर तो है ए, लेकिन इसके बारे में हमने डिटेल में अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रखा है। मैंने कल डाल दिया था किसको क्या अधिकार प्राप्त है अपने नागरिकों को और विदेशियों को। ठीक है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न बार बार आते हैं पॉलिटी से। और आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो जिसमें जीएस में है ना, सबसे ज्यादा पोर्शन पॉलिटी का होता है। ठीक है, तो पॉलिटी को अच्छी से मजबूत करो। तो टेलीग्राम चैनल पर देख लेना बाकी जो भी है इसके बारे में। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? विधिक स्वरूप, तो इसका आंसर है बी, इसको लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, विधिक स्वरूप। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ठीक है, अधिनियम कब बन जाता है? जब उस पर राष्ट्रपति सहमति दे देता है। ठीक है, तो आंसर इसका बी है। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो बलवंत राय मेहता था। आंसर इसका सी है। और इसकी जितनी भी समिति बनी है पंचायती राज से संबंधित, बलवंत राय मेहता बनी थी 1957 में। अशोक मेहता थी या 77 में बनी थी। तो इनके बारे में डिटेल इसके अलावा और है एमएल सिंघवी समिति, जेवी के राव समिति और गाडगिल समिति, यानी टोटल 5 समिति बनी है इसके ऊपर। तो इसके बारे में अपन डिटेल में टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। ठीक है, उसमें जाकर पढ़ लेना आप। तो आंसर इसका है सी। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो डी ब्रॉगली ने करी थी। ठीक है, किसने करी थी? डी ब्रॉगली। आंसर ए। मिसाइल ऑरेंज के सारे विलेन का रंग होता है, तो कैसा होता है? पीला होता है इसका आंसर। ठीक है, पीला, येलो। प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो आंसर है इसका कार्बन। ठीक है, क्या मिलाया जाता है? कार्बन। उन्नत होता व्हाइट विट्रोल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका ZnSO4 7H2O। ठीक है, आंसर बी है इसका। ठीक, क्या है आंसर? बी। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि ग्रह है ना, इसका घनत्व सबसे कम है। ठीक है, आंसर सी। निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती? ठीक है, ये आंसर, वैसे इसका आंसर आ जाएगा अर्जेंटीना सी, लेकिन हमने कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, इन तीनों के बारे में कौन से देश से गुजरती है कौन से देश से नहीं गुजरती, फुल डिटेल में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है। उस वहां जाके आप पढ़ लेना। ठीक है, HSSC गुरुकुल है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो कौन से देश से गुजरती है कौन से देश से नहीं गुजरती है? तीनों रेखाएं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। ठीक है, इनके ऊपर। और भारत से कहां से गुजरती है कौन सी गुजरती है? ठीक है, फुल डिटेल में मैंने अलग अलग इनके शॉर्ट बनाकर डाल रखे हैं नोट, इनके बारे में पढ़ लेना आप। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाती है भाई? तो ये मेसोफाइट कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है?
मेसोफाइट। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ से कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और निचले गुटों को, यानी कि शुरू से 1 से 4 तक, पहले कौन सी घटना हुई, बाद में कौन सी घटना हुई। ठीक है, तो सबसे ये इसका आंसर तो है इसका बी, 1 3 4 2। लेकिन इसके बारे में हमने ये क्या प्रोजेक्ट हैं ये चारों डिटेल में टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था मैंने कल ही। और इनकी डेट यही आता है, इनकी डेट आती है और इससे किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसमें एक सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब हुआ था, ये 1972 में। ठीक है, और जैव विविधता अधिनियम ये 2002 में, 2002 में। प्रोजेक्ट टाइगर ये तो आपने पहले भी बहुत पढ़ा होगा, 1973 में। ठीक है, और प्रोजेक्ट हाथी जिसको प्रोजेक्ट एलिफेंट बोलते हैं, ये 1992 में। ठीक है, तो क्या हो गया इसमें, 72, 2002, हाँ, 92 और 73। तो 1 3 और 4 2। ठीक है, तो आंसर इसका ये आ गया। यही प्रश्न आते हैं पेपर में और यही नंबर दिलवा के जाते हैं। इनकी डिटेल आप देख लेना अपने टेलीग्राम चैनल पर, HSSC गुरुकुल पे। ठीक है, आगे चलते हैं। जोवाई, सुक्री एवं जोजारी ये किस नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन पक्का आता है, कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। तो इसके बारे में मैं शॉर्ट शॉर्ट इंफॉर्मेशन डालता रहता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, कौन सी नदी किसकी क्या है, तो ये देख लेना। तो इसका आंसर है लूनी नदी। ठीक है, आंसर लूनी, ये गुजरात में है। ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्रुव, पोल कहते हैं जिसको। ठीक है, क्या कहते हैं, पोल। इसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित किया जाता है। तो इसका आंसर है बी, देख लेना जो साइंस वाले बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो मक्खन का खट्टा होना एक रासायनिक अभिक्रिया है, प्रश्न आता है, पुराने प्रश्न आए हुए हैं पहले भी। किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है। तो त्रिज्या बढ़ जाती है उसकी। ठीक है, क्या होता है, त्रिज्या बढ़ जाती है उसकी। आंसर ए। निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है। तो ये ग्लूकोज का घोल है ना, ये विद्युत का चालक नहीं है, ध्यान रखना इसको। प्रकाशीकरण एक सघन माध्यम से एक विरल माध्यम में, ठीक है, किससे, सघन से विरल माध्यम में यात्रा करती है, तो यह किस दिशा में मुड़ती है। तो इसका आंसर है अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है इसकी, अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। ठीक है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। तो ये है सेल या बैटरी। ठीक है, क्या है, सेल या बैटरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। तो ये जाइलम है। प्राचीन काल में जानवरों, पौधों तथा अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है। तो यह है पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, क्या है, पैलियोंटोलॉजी। ये कौन सी शाखा किससे संबंधित है, अपना हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, तो इसके बारे में एक बार पढ़ लेना, प्रश्न आता है इसमें से। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है। तो ये हड्डी से संबंधित है, किससे संबंधित है, हड्डी से।
मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है? एंटीबायोटिक का, आपको ही पता होगा ये। ठीक है, सी आंसर हो गया। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? तो आंसर हो गया इसका एंडोस्पर्म। ठीक है, सी। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो लेटरल मेरिस्टेम। आंसर ए। साइंस के प्रश्न है बहुत, इसमें ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, सीईटी सबके लिए काम आएंगे, हरियाणा पुलिस। उत्तर के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन सही है इसके बारे में। कोशिकाओं से उत्तक और उत्तकों से अंग का निर्माण होता है। ठीक है, उत्तक शब्द का प्रयोग बीसेट ने किया था। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में, कार्य करने में समान होती हैं, उत्तक कहलाती हैं। ठीक है, तीनों ठीक है इसके। आंसर ए। मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? नहीं जमता। ठीक है, जमता नहीं जमता। देखो बच्चा जल्दबाजी में जब पेपर अटेम्प्ट करता है तो ऐसे क्वेश्चन बहुत गलत करता हो, जल्दबाजी में नहीं को नहीं पढ़ पाता। ठीक है, तो इसका आंसर, इसके बारे में बाद में एक अलग से क्लास लेकर आऊंगा, वो वीडियो। ठीक है, पेपर के बारे में। हिपेरिन। ठीक है, मैंने 10 साल 2015 से लेकर 24 तक तकरीबन सारे पेपर दिए हैं। कहाँ कहाँ मेरे से गलती हुई, बच्चा कहाँ मार खाता है, इसके बारे में एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा पेपर के नजदीक। ठीक है, पेपर के नजदीक लेके आऊंगा। तो हिपेरिन है इसका, पुराना प्रश्न है, बहुत आया हुआ है पेपरों में। नाइट्रोजन शीतीकरण करने वाले नील हरित शैवाल कौन से फसल वाले खेतों में पाए जाते हैं? तो ये तो पुराना प्रश्न है, आपको सीधा सिंपल पता है, धान की फसल में पाए जाते हैं, अभी सीजन भी चल रहा है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं हमेशा पढ़ के चलना। तो ये डी सही नहीं है। बाकी है जैविब्रियो कॉलेरी, कोड या कुष्ठ, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री और टीटनेस, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। ठीक है, प्लेग से संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? बहुत पुराना प्रश्न है, बहुत आया हुआ है पेपरों में पहले। और एचएसएससी है ना, वो ऐसे ही प्रश्न देती है भाई। ठीक है, प्रोफेसर राजकृष्णा। आंसर बी। से ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक कौन है? तो ये एमजी रनाडे। ठीक है, कौन है? एमजी रनाडे। रशियन क्रांति को अन्य किस क्रांति से जाना जाता है? अक्टूबर क्रांति के नाम से। आंसर बी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा कलकत्ता में कौन सा विद्यालय स्थापित किया गया था? तो बैथुन कॉलेज किया गया था। ठीक है, एक एक प्रश्न आपको सिलेक्टेड मिलेगा, पेपर में आया मिलेगा, नए भी मिलेंगे। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट को आप सीरियस लेना, अगर आप जीएस में अपने नंबर मजबूत करने हैं। पिछली बार जो सीईटी मेन था उसमें 30+ जीएस से आए थे। दिल्ली पुलिस 50 जीएस आओगी। ग्रुप डी, इसमें कम से कम आप ये लगा लो, सेम यही पैटर्न रहेगा इसमें, 30 वाला ही। साइंस तो होएगी 15 की अलग से। ठीक है, तो इसको सीरियस लिया करो आप, बिल्कुल इंटरेस्ट लेते नहीं आप, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख किस उपनिषद उपनिषद में मिलता है? तो इसका आंसर है ए, श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है, भक्ति का उल्लेख सर्वप्रथम। किस सूफी संत को बंदानवाज के नाम से जाना जाता है? तो आंसर है मोहम्मद गेसु दराज। आंसर इज ए, मोहम्मद गेसु दराज।
भूतकाल में पेट इकाई क्या थी भाई? तो एक ग्राम समूह की, ग्राम समूह की एक इकाई थी ये पेट। ठीक है, आंसर डी। अक्षय नीति का संबंध है स्थायी दान से। किससे है? स्थायी दान से। पौधों में हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। ऑक्सिन, जो ऑक्सिन हार्मोन है ना, वो संचार के कारण प्रकाश की तरफ झुक जाता है। ठीक है, इसलिए इसको झुका हुआ हार्मोन कहते हैं, लेटा हुआ, झुका हुआ ऑक्सिन। ठीक है। मूंगफली में कौन सा जानवरों में पाया जाना हार्मोन नहीं है? ठीक है, तो सीधी बात है, ऊपर हमने पढ़ा था ये पौधों में पाया जाता है, तो आंसर ए है इसका, ये जानवरों में नहीं। ए, सॉरी, बी, ऑक्सिन। ठीक है, ऊपर पढ़ा था हमने ऑक्सिन, ये पौधों में हार्मोन के संचार के कारण प्रकाश की तरफ झुक जाता है। तो ये पूछ लिया कि कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता, तो ऑक्सिन नहीं पाया जाता। ठीक है। मछलियों में हृदय दो कक्ष होते हैं भाई, पुराना प्रश्न है, बार बार आता है। ठीक है। वायु में वायुयान और पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल है, कौन सा बल है? बराबर रहता है इनका बल। ठीक है, प्रेरित वायुयान की टक्कर उड़ित पक्षी की, तो बल बराबर रहता है। विद्युत विभव को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का। ठीक है, तो इसके बारे में हमने आज ये 50% करेंगे, कल हम क्या 1% करेंगे। ठीक है, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो देखो, ये एक ऐसा टाइम है, जो बच्चा इसमें अच्छी, इस समय का अच्छे से इस्तेमाल कर गया, वो नौकरी ले जाएगा। क्योंकि 2 महीने में जब पेपर की डेट आएगी, ये इतने भले नहीं है कि 2 महीने में दे देंगे आपको। ये 15-20 दिन पहले बताएंगे कि पेपर इस डेट को है। तो ये समय है, इसको यूज कर लो। अगर कोई मेहनत करके कंटेंट डाल रहा है, तो उसका फायदा उठा लो। ठीक है, नहीं तो पेट वाले भी बहुत हैं, और पेट की बीमारी लगी हुई है आप सबको, क्योंकि उसी में घुसे हुए हो आप। कंटेंट की वैल्यू है नहीं आप लोगों को, एक्चुअली में हकीकत ये है। ठीक है, बाकी अपनी करो तैयारी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने टाइम दिया। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। क्या बात होगी? नेट काम नहीं कर रहा क्या? नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं खुल रहा आज? ठीक है, तो हाँ, अभी खुल जाएगा। मैंने ज्यादा ले लिया। ये होता है।